हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का फर्स्ट लेक्चर। ये जो हमारी यूनिट होने वाली है यूनिट 5, ये थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें हम थोड़ी अलग मेथड्स पढ़ेंगे, अलग कंपाउंड्स हम इसके अंदर देखने वाले हैं। जो पीछे आपने स्टडी किया है उससे बिल्कुल भी अलग होने वाला है इस यूनिट के अंदर। तो अच्छे से आपको स्टडी करना है, अच्छे से आपको इसको रिवाइज करना है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इतना आसान मतलब डिफिकल्ट है भी नहीं, इजी है। अगर आप एक दो बार स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक है हमारा, चैप्टर है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमें स्टडी करना है इस कंप्लीट यूनिट के अंदर। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अब तो कर लीजिए। आपको बी फार्मा जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सभी सब्जेक्ट में से आज लास्ट हमारा यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं। यूनिट 5 का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब बात कर लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं। जैसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी कर रहे हैं वैसे ही रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जो बेसिकली एज ए मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज में लिए जाते हैं, बस इसका रोल थोड़ा अलग होता है। इनका रोल होता है डायग्नोसिस एंड थेरेपी में, जो डिफरेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस में डिफरेंट थेरेपीज में इसका यूज किया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का। बेसिकली जो ये कंपाउंड होते हैं रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर मेडिसिनल फॉर्मुलेशन है मेडिसिनल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स आपने देखे होंगे, जैसे आयोडीन है हमारा, ये एक रेडियो आइसोटोप्स है। और भी इसके अलावा एग्जांपल आगे आपको देखने को मिलेगा। रेडियो आइसोटोप्स दैट आर यूज्ड इन मेजर क्लिनिकल एरिया ऑफ डायग्नोसिस एंड थेरेपी। कहाँ यूज किया जाता है? डायग्नोसिस एंड थेरेपी में। द फैसिलिटी प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्शन यूज एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल आर सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग बाय नेशनल। मतलब जो भी प्रोसेस होती है इसके, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बनाने की और भी कोई इनको मार्केट करने की, ये सब कुछ रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? इसके लिए लाइसेंस भी अप्रूव होता है, नेशनल एंड रीजनल अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस लेना पड़ता है इन सभी के प्रोडक्शन के लिए। मतलब ये लीगल नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते इन रेडियो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका। बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये सब कुछ चलने वाला है हमारा। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो हमें जो ये वर्ड है इसको भी देखना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी इज फिनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। मतलब ऐसी कंडीशन है, ऐसी रिएक्शन है इसके अंदर एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? एक एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये एक एटम है हमारा, एक न्यूक्लियस है, ये इनएक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी एक एक्शन है, रिएक्शन है जिसके थ्रू ये हमारा एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा टू फॉर्म मोर एनर्जेटिक स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब एक एनर्जेटिक न्यूक्लियस फॉर्म होगा इसके अंदर। रेडियो एक्टिव डीके इज हाईली एग्जॉस्टिव स्टैटिकली रैंडम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस दैट अकर विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मास बीइंग कन्वर्टेड टू एनर्जी। इसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके अंदर एक वर्ड और आता है रेडियो एक्टिव डीके। इसको भी हम यही बोल सकते हैं कि जो एक एटम है, न्यूक्लियस है, इनएक्टिव है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव डीके के द्वारा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। बात कर लेते हैं, हमारा इसका सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड इसके अंदर हमें दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ जो रेडियो एक्टिविटी है उसको कैसे करते हैं और कौन कौन से इसके मेथड्स हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द रेडिएशन ऑफ, कौन कौन सी रेडिएशन, कौन कौन से पार्टिकल्स की रेडिएशन बेसिकली मेजर की जाती है रेडियो एक्टिविटी के अंदर? अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। मैनी टेक्निक्स इन्वॉल्विंग डिटेक्शन एंड काउंटिंग
ऑफ पार्टिकल हैव बीन अवेलेबल। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इन रेडिएशंस को काउंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, जैसे गैस आयोनाइजेशन डिवाइस इंक्लूड प्लस आयोनाइजेशन चेम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड गीगर मूलर काउंटर बेसिकली। एंड लास्ट हमारा साइंटिलेशन मेथड आर स्पेशली एम्प्लॉयड फॉर काउंटरिंग गामा रेडिएशंस। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। जो मेन हमारा है इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा गीगर मूलर काउंटर। इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना, आगे इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं हम। The method selected for the measurement of radioactivity depend upon the extent of energy description penetration। मतलब जो भी मेथड्स यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, तो उसकी जो वो डिपेंड करता है कि उसकी जो पेनिट्रेशन की पावर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम यूज करते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप ऑफ डिवाइस आर यूज। जो 3 टाइप्स थे वो बता देते हैं हम, आगे इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसके बारे में आगे हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। गैस फिल्ड ट्यूब काउंटर मतलब गीगर मूलर काउंटर, अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। साइंटिलेशन काउंटर, सेमी काउंटर डिटेक्टर्स। तो ये जो ऊपर वाले 2 हैं उनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही इस यूनिट को भी हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।